हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना सीखेंगे। और सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तथा कार्य वर्तमान समय में जारी रहने का समय दिया होता है। और इसकी दूसरी पहचान क्या है। इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा ये टेंस किसी कार्य के प्रेजेंट टेंस में लगातार होने और उसके पूरे ना होने को दर्शाते हैं। इस टेंस के सेंटेंस के साथ टाइम फ्रेज दिया होता है। क्या दिया होता है? टाइम फ्रेज दिया होता है। जैसे 2 घंटे से, 5 दिन से, रात से, आधी रात से, कुछ घंटों से, 1 वर्ष से, 6 साल से, ऐसे और भी समय बता सकते हैं। जैसे 5 साल से, 4 साल से, 2022 से, 2023 से, इस तरीके से टाइम फ्रेज दिया होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम देखें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम नंबर 1, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। नियम नंबर 2, आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और इसका विशेष ध्यान रखें, अगर आपके सेंटेंस में समय निश्चित है, तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे, और समय अनिश्चित दिया हुआ है तब आप फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में समय निश्चित है तब सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है, तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम क्या हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम नंबर 1, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और नियम नंबर 2, आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और अगर वाक्य में आपका समय निश्चित है तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे, और समय अनिश्चित है तब आप फॉर का प्रयोग करेंगे। समय अगर आपका निश्चित दिया है वाक्य में तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर समय अनिश्चित है तब आप फॉर का प्रयोग करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम हैं। इन्हीं नियम के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाए जाते हैं। आप इन नियमों का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो निश्चित समय कैसा होता है। जैसे 5 o'clock, जैसे महीने का नाम हो,
जैसे साल का नाम हो 2023, मंडे, मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, स्टरडे, ये जो हैं निश्चित समय में लगते हैं। और अनिश्चित समय में क्या क्या लगता है, जैसे 5 आवर्स, 5 ईयर, 5 वीक, 6 डे, 6 मंथ, ये अनिश्चित समय में लगता है। अनिश्चित समय में 4 का प्रयोग करके उसके बाद में इसका यूज़ होता है। और निश्चित समय में सिंस का प्रयोग करके इसका प्रयोग किया जाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सूत्र देखें। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 सूत्र होते हैं। सूत्र नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सूत्र को देखें। सूत्र नंबर 1, अगर आपको अफर्मेटिव वाला सेंटेंस बनाना है, अगर आप अफर्मेटिव वाला सेंटेंस बना रहे हैं तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आप हैज़, हैव, किसी एक का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचनकर्ता में है तब आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचनकर्ता में है तब आप हैव का प्रयोग करेंगे। और हैज़, हैव में से किसी एक का प्रयोग करने के बाद में उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे। बीन का प्रयोग करने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। फिर उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद में अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अदर वर्ड का प्रयोग करने के बाद में अगर समय आपका निश्चित है तब सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तब आप फॉर का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन करता है तब आप हैज का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन करता है तब आप हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में आप बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग करके फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस या फॉर में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। अगर सेंटेंस में समय निश्चित है तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है, तब आप फॉर का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए है। अगर आप नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाते हैं तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हैज़ या हैव किसी एक का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचनकर्ता में है तब आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचनकर्ता में है तब आप हैव का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में आप नोट का प्रयोग करके फिर बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग करके सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग होगा, अगर समय अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव और नेगेटिव वाले सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है और नेगेटिव वाले सेंटेंस में नोट का प्रयोग होता है। सूत्र और सेंटेंस लगभग एक जैसे ही दोनों होते हैं। अफर्मेटिव में नोट का प्रयोग नहीं होता है और नेगेटिव में नोट का प्रयोग हो जाता है। लगभग एक सा ही सेंटेंस बनता है। अगर आप इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस बनाना चाहें तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव वाला अगर सेंटेंस आप बना रहे हैं तो इसमें आप पहले हैज़ या हैव किसी एक का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप अपने वाक्य को देखें कि सब्जेक्ट आपका एक वचनकर्ता में है तब आप हैज़ का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट आपका बहुवचनकर्ता में है तब आप हैव का प्रयोग करेंगे। और इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया जाता है।
हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का प्रयोग करके उसके बाद में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करके फिर बीन का प्रयोग करेंगे। बीन का प्रयोग करने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखने के बाद में आईएनजी का प्रयोग होगा और आईएनजी का प्रयोग करने के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद में अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में समय निश्चित है तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे और समय अनिश्चित है तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाना चाहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाएंगे तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले में क्या होता है, नोट का प्रयोग हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नोट का डिफरेंस होता है, बाकी सेम होता है, सेंटेंस सेम सूत्र होता है। सबसे पहले आप हैज़ या हैव से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन करता है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट आपका बहुवचन करता है तो हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करके फिर नोट का प्रयोग करेंगे। नोट का प्रयोग करने के बाद में बीन का प्रयोग करके फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके अदर वर्ड लिखेंगे। अदर वर्ड के बाद में आप अगर समय निश्चित है तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर समय अनिश्चित है तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। इन चारों सूत्रों को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इन चारों सूत्रों को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर आप सेंटेंस अफर्मेटिव वाला बनाना चाहते हैं, अगर आप सेंटेंस अफर्मेटिव वाला बनाएंगे तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर आप सेंटेंस नेगेटिव वाला बनाएंगे तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर आप सेंटेंस इंट्रोगेटिव वाला बनाएंगे, अगर आप सेंटेंस इंट्रोगेटिव वाला बनाएंगे तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला बनाएंगे तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हैं। ये चारों सूत्र प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हैं। इन चारों सूत्रों को याद करना पड़ेगा। इन चारों सूत्रों को विशेष ध्यान रखेंगे तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना पाएंगे। तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना पाएंगे। इन्हीं सूत्रों के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाए जाते हैं। जब तक इन सूत्रों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक इन सूत्रों को ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक आप इन सूत्रों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए इन चारों सूत्रों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन चारों सूत्रों को ध्यान में रखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य बना पाएंगे। और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए थैंक्स।